GME work on ship. So what are the various jobs and responsibilities of a trainee marine engineer or engine cadet on ship? जब आप GME कोर्स कंप्लीट करते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 year GME ट्रेनिंग, आप एज एन इंजन कैडेट शिप पे जाते हो. तो व्हाट आर द वेरियस जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंजन कैडेट? SMBT मरीन एकेडमी में मैं इसकी क्लासेस भी लेता हूँ. एक जब स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट और सेकेंड डे में ही आपको बताया जाता है व्हाट आर योर वेरियस जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो एक सीरियसनेस है, आपको पता चलेगी कि आपकी वर्क क्या है एज एन इंजन कैडेट. जो 6 month की एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग्स होता है शिप पे. तो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ऑन सेफ्टी फर्स्ट. यस, ये आपकी जॉब है, ये कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी है. काफी सारे डिफरेंट वाल्व्स होते हैं, काफी डिफरेंट मींस डिफरेंशियल हाइट्स पे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, वियर योर हेलमेट, वियर ग्लव्स. अगर जब आप केमिकल रिगार्डिंग वर्क कर रहे हो तो वियर प्रॉपर ग्लव्स. अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे वर्क कर रहे हो तो वियर प्रॉपर इंसुलेशन ग्लव्स. तो दीज आर द मींस स्लाइट सेफ्टी जो आपको पता होना चाहिए. एंड सेफ्टी always does not refer to your own safety as well. Safety refers to your accommodation safety, to whole ship safety. Accommodation safety means accommodation के बाहर कौन सी extinguisher लगी हुई है. Accommodation safety means अगर इमरजेंसी हो गया, अगर आप accommodation पे हो, अपने केबिन में हो, तो आप कैसे एक्सेस करके बाहर जाओगे. These are the again safety. These are the access door. इंजन रूम में कुछ इमरजेंसी होगी, कैसे आप डेक पे जाओगे, बाहर कैसे निकलोगे, अगेन एक्सेस डोर. ये भी क्या है, सेफ्टी की पार्ट है. आपको पता होना चाहिए लाइफ बोट क्या है, लाइफ राफ्ट क्या है. आपको इंश्योर करना है, जैसे ही आप फर्स्ट डे अपनी केबिन जा रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि लाइफ जैकेट है या नहीं आपकी. ये बेसिक सेफ्टी हो गई जो आपको पता होना चाहिए. अब मैं आता हूं कोर जॉब पे. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइन ट्रेसिंग. लाइन ट्रेसिंग मींस आपने GME ट्रेनिंग प्रोग्राम में पढ़ा होगा, या SMBT मरीन एकेडमी में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो यहां पर ही उनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. फ्यूल ऑयल लाइन सिस्टम, ल्यूबल लाइन सिस्टम, सी वाटर सिस्टम, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम. दीज आर द वेरियस टॉपिक्स जो SMBT मरीन एकेडमी में पढ़ाए जा रहे हैं. इसलिए यहाँ के बच्चे इंटरव्यू में एक बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सिलेक्शन पूरी बैच की हो रही है. फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल, बालास्ट वाटर सिस्टम, एयर सिस्टम, स्टीम सिस्टम, सी वाटर सिस्टम, फ्रेश वाटर सिस्टम, ये आपको लाइन डायग्राम आनी चाहिए. कॉपी लो, पेन लो एंड ट्रेस करना स्टार्ट करो. स्टार्ट. अब जब ट्रेस करना स्टार्ट करोगे तब आपको नजर आएंगे, ओके देयर इज वन फिल्टर, अरे देयर इज वन मोर फिल्टर, व्हाई 2 different types of filter, व्हाई 2 different types of pump, one is running, one is not running, why it is so. तो आपके क्वेश्चंस आएंगे, तब आप रियलाइज करोगे कि कौन सी पंप की क्या पर्पज है, कौन सी पंप की क्या पर्पज है. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स मिलेंगे. क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को लिखो, अपने सीनियर से डिस्कस कर, या मैनुअल सबसे अच्छा दोस्त होता है जहाज पर, मैनुअल्स पलटना स्टार्ट करो. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनुअल्स पढ़ना है आपको. जितनी हो पाए ट्रेनी और एज ए 4th इंजीनियर में आप मैनुअल्स को टाइम दो. जब भी आपको स्पेयर टाइम मिल रहा है, मतलब आपको फ्री टाइम मिल रहा है, तो आपको टाइम देना है मैनुअल्स एंड स्पेयर को. क्लियर? मैनुअल्स एंड ट्रेसिंग को. अब मैं आगे जाता हूं. अब आपको पूरे टैंक्स की साउंडिंग लेनी होती है. यहां पर ये थिंग्स भी पढ़ाया जाता है, क्या क्या टैंक्स होते हैं, उन टैंक्स की पर्पस क्या होता है, लाइक फ्यूल ऑयल टैंक, ल्यूब ऑयल टैंक. क्लियर? एंड भी डिफरेंट टैंक्स होते हैं. उन टैंक्स की आपको मेजरमेंट लेनी है डेली बेसिस पे 3 times, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. ये 3 times होते हैं जो आपको मेजरमेंट लेनी है, लॉगबुक में लिखनी है. इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक होता है, वहां पर भी आपको एंटर करना है. तो ये जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एंड आफ्टर दैट टू असिस्ट योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स को असिस्ट करना है. 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर कंप्रेसर ओवरऑल कर रहा है, प्यूरिफायर ओवरऑल करना है, तो अपने काम को करते हुए, रीडिंग्स लेते हुए, लॉगबुक मेंटेन करते हुए, साउंडिंग्स लेते हुए, आपको इन थिंग्स पे भी फोकस करनी है. क्योंकि कल को जब आप फ्रेशर 4th इंजीनियर बनकर आओगे, आपको कोई बहुत ज्यादा सिखाने वाला नहीं है कि प्यूरिफायर को ऐसे ओवर करते हैं, ये नट को ओपन करते हैं. क्लियर?
तो द थिंग इज यहां पर ही आपको नॉलेज गेन करनी है। इसलिए कहा जाता है ना, ट्रेनिंग पीरियड सबसे हार्ड पीरियड होता है, सबसे टफ टाइम होता है। यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि आपको सेलिंग छोड़नी है या सेलिंग कंटिन्यू करनी है। अगर आपने जो थियोरिटिकल थिंग्स पढ़े हैं, अगर वो बेटर वे में आप समझ पाए हो तो डेफिनेटली आप वंडर्स करोगे इस करियर में। बट आपने कुछ समझा ही नहीं है एंड आप जहाज में हो, गालियां सुनोगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं मिल रही है। और जहां पर पैसे मिलते हैं और इज्जत नहीं मिलती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलता है यार यहां से कहीं और जाना चाहिए। तो द थिंग इज आपको होल अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्टडी करनी आनी चाहिए। तो आपको सीनियर्स के वर्क को भी असिस्ट करना होगा, देखना होगा प्यूरीफायर कैसे ओपन हो रहा है, प्यूरीफायर की डिफरेंट नट, किस तरह के नट्स हैं। जनरली आपको पता होता है नट्स को और बोल्ट्स को ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लोज करने के लिए क्लॉकवाइज। बट एक बार जरूर देखना वहां की नट कैसी है। क्लियर? प्यूरीफायर नट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वेरियस जॉब्स एंड रिस्पांसिबिलिटी है, कंप्रेसर, बॉयलर, मेन इंजन, कुछ भी अगर डिकार्ब या ओवरऑलिंग हो रहा है, आपको वहां पर जाना है, नोट्स बनानी है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग ऑब्जर्व कर रहे हो या डिस्कशन कर लो इंजीनियर से, आपके सीनियर इंजीनियर से। आफ्टर दैट कभी आपको नहीं भूलना है कि आप जब जहाज से वापस आओगे तो आपको प्रमोशन की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू देना है, दैट इज एमईओ क्लास 4। आप वहां पर मैनुअल से स्टडी करो, एमईओ क्लास 4 की भी प्रिपरेशन करते रहो। तो मैं मानता हूं कि ये वेरियस जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एट द एंड मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट थिंग ऐड करना चाहूंगा, रिस्पेक्ट। आपसे जूनियर हो या कोई सीनियर हो, हर किसी को आपको रिस्पेक्ट देनी है। अदर नेशनैलिटी के पर्सन हो, उनके नेशनैलिटी को रिस्पेक्ट देनी है, उनकी लैंग्वेज कल्चर को भी रिस्पेक्ट करनी है। ऑल्दो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है। तो ये जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप जीएमई स्पॉन्सरशिप लेने की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएमबीडी मरीन एकेडमी है, क्योंकि यहां पर ये पूरी बेटर तरीके से पढ़ाया जाता है, स्पॉन्सरशिप की पूरी बेटर तरीके से तैयारी कराया जाता है। मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, लेक्चर एक्सपीरियंस मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स आकर आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको इंडिया में कहीं भी इस तरह के एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इंडिया में तो ये फर्स्ट ऑफलाइन बैच भी है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आज ही इस बैच के लिए रजिस्टर करें। अपकमिंग बैच आ रही है 16 दिसंबर 2024। इस बैच के लिए आज ही आप रजिस्टर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड यस, कोई भी जेन्युइन डाउट हो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू।